वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मिड मंथ की रीडिंग है और हम देखेंगे कि जेमिनी, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए एंड ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द ईयर क्या सिचुएशन है। साल ख़त्म होने को है तो स्टार्ट करते हैं। रीडिंग जो है वो दोनों एस्पेक्ट्स को कवर करेगी, रिलेशनशिप को भी और करियर को भी, और 3 पार्ट्स में होगी ये, जिसमें रीसेंट पास्ट, करंट एनर्जीज़ और कमिंग फ्यूचर के कार्ड्स होंगे। सिर्फ इसके अंदर जो ड्यूरेशन फिक्स है वो करंट एनर्जीज़ की है 15 से लेके 31 दिसंबर तक। इसके अलावा बाकी दोनों जो एस्पेक्ट्स हैं वो ओपन रहेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिलेशनशिप को देखेंगे और फिर इन्हीं कार्ड्स को मैं करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करूँगी। सो फॉर द जेमिनी, सन, मून एंड असेंडेंट, I have over here for you 9 of Pentacles, King of Swords और Wheel of Fortune। अच्छा जी, ये पिछला 1 साल जो है ये नज़र आ रहा है कि मुश्किलात का सामना करना पड़ा है आपको, और इसमें एक मुश्किल जो है यकीनन वो ये होगी कि आप अगर आपके पास पहले इनफ मनी थी या इनफ पैसे थे तो अब वो ख़त्म हो गए इस एक ड्यूरेशन के अंदर, इस 1 साल की ड्यूरेशन के अंदर। दूसरी बात आपके लिए जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रही होगी वो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ मसाइल रहे होंगे जो कि लॉ से रिलेटेड हैं। कानूनी तौर पे आपको कहीं ना कहीं हिंड्रेंस आई होगी। हो सकता है कि कुछ सरकारी जो काम होते हैं तो सरकारी इदारों की तरफ से कुछ ना कुछ रुकावटें आई हों। ये भी हो सकता है कि आप में से वो लोग जो कि रिलेशनशिप में जाना चाहते थे या किसी कमिटमेंट में जाना चाहते थे उनको भी स्टॉप लग गया हो और वो आप अकेले के अकेले ही रह गए हों। इसके अलावा एक तीसरी बात, जो चौथी बात बल्कि जो नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत ही ज़्यादा खाली और ड्रेन नज़र आ रहे हैं। कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको आगे लेके जा सके, किसी के करीब लेके जा सके। और ये सूरत हाल जो है ये एक, आप समझ लें, कम से कम 1 साल से मौजूद है। उसके बाद हम देखते हैं कि अभी क्या सिचुएशन है। सो अभी 15 से लेके और उसके बाद फिर 31 दिसंबर तक। सो यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स और उसके बाद 6 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, ये किंग और क्वीन जो हैं ये बज़ाहिर तो वाटर साइन नज़र आ रहे हैं, लेकिन चांसेस आर देयर कि जेमिनी के अपने चार्ट के अंदर कहीं ना कहीं वाटर साइन मौजूद है। आप जिनके साथ डील कर रहे हैं, चाहे उनका असेंडेंट कुछ भी होगा, मून साइन कुछ भी होगा, लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस जो है वो नज़र आ रही है वाटर साइन की। ठीक है, इसके अलावा एक तीसरी बात ये हो सकती है कि 2 लोग हैं जो आपस में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट तो हैं और इमोशनली अट्रैक्ट हैं, लेकिन इस टाइम के ऊपर, जब ये हम इन 15 दिनों की बात करते हैं, इस टाइम के ऊपर आप लोगों का रिलेशनशिप जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं जा रहा। और उसमें एक बुनियादी वजह जो है वो मनी शॉर्टेज हो सकती है, और दूसरी बुनियादी वजह जो है आप लोगों का आपस में मैच नहीं हो रहा। अब चाहे स्पिरिचुअली आप लोग एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं, इसके बावजूद जो एक लेवल होता है, इमोशनल कनेक्शन होता है बेसिकली, वो आप लोग एक दूसरे के साथ इमोशनली नहीं कनेक्ट कर पा रहे। आप दोनों में से हर एक जो है वो अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल बंद हुआ है और अपने अपने इमोशंस को अंदर ही होल्ड किया हुआ है। बात नहीं कर रहे हैं, अगर बात हो भी रही है तो बस वो हेलो हाय हाउ आर यू टाइप की एक बिल्कुल सुपरफिशियल किस्म की गुफ्तगू हो रही है। आप भी ऐसे ही कर रहे हैं और जो आपके साथ पर्सन है जिसके अंदर आप इंटरेस्टेड है वो भी यही कर रहे हैं, और आप दोनों एक दूसरे के बारे में यही सोच रहे हैं कि मैं क्यों बात करूँ, मैं क्यों बताऊँ, मैं क्यों शेयर करूँ। ये एक यहाँ पे आप दोनों के दरमियान में एक कॉमन पॉइंट नज़र आ रहा है। पर्सन एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं हैं ऑन द इमोशनल लेवल, होते हुए भी नहीं है। एक दूसरे को आप लोग बता ही नहीं रहे हैं, शेयर ही नहीं कर रहे हैं। सो आने वाले दिनों में जबकि नया साल स्टार्ट हो जाएगा, आई हैव ओवर हेयर 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स।
अच्छा, आपकी अपनी एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होती हुई नज़र आ रही है। इस पूरे साल के कार्ड्स जो हैं यहाँ सॉरी इस पूरी ड्यूरेशन के जो कार्ड्स यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि मैंने कहा कि इस साल के आगाज़ से लेके और फिर जब हम अगले साल एंटर हो रहे हैं तो एक किस्म का ये पूरा टाइम पीरियड जो है वो कवर हो रहा है। इसमें आपकी अपनी एनर्जी जो है वो बहुत शिफ्ट हो रही है। एक तरफ आप बिल्कुल डेड, नॉन इमोशनल, वेरी सीरियस पर्सन के तौर पे नज़र आ रहे हैं। इस ड्यूरेशन के अंदर देयर आर इमोशंस, वेरी डीप रनिंग इमोशंस, लेकिन वो आप शेयर नहीं कर रहे हैं, वो आप बता नहीं रहे हैं, वो आप कह नहीं रहे हैं। लेकिन इसके बाद अगले साल सूरत हाल के अंदर जो तब्दीली आ रही है तो आपकी फीलिंग्स में भी चेंज आ रहा है और आप यकीनन इस पोजीशन में जा रहे हैं जहाँ पे फिर आप आगे बढ़ के कोई एक्शन ले सकें, उसके बाद आप बता सकें, कह सकें, अपनी फीलिंग्स का इजहार कर सकें। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो ऑन द फ्रंट ऑफ रिलेशनशिप जो है वो डेवलप हो रही है। दूसरी बात ये है कि आप दोनों के दरमियान में जो प्रॉब्लम यहाँ पे नज़र आ रहा है वो ये कि जो जेमिनाई हैं, मुझे ये लगता है कि जेमिनाई यहाँ पे किंग की एनर्जी लिए हुए हैं। अभी आपको ये डिसाइड करना होगा कि आया कि आप इस किस्म का बिहेवियर शो करें या आपका पार्टनर इस किस्म का बिहेवियर शो कर रहा है। सो मुझे ये लगता है कि जो जेमिनाई हैं वो किसी ना किसी बात की वजह से, किसी ना किसी इशू की वजह से उन्होंने एक स्टैंड ऑफ लिया हुआ है, ठीक है, कि जब ये होगा तो ही ये होगा, एक कंडीशन से आपने लगाई हुई है। ऑन द अदर हैंड जो आपके साथ का पर्सन है उसके लिए आप एक जिसको हम कहते हैं सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हैं, उसको लगता है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे और खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है, लेकिन आपने कोई पॉइंट अपने पास रखा हुआ है कि नहीं, जब तक ये नहीं होगा तब तक हम आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। सो ये यहाँ पे सूरत हाल नज़र आ रही है। मुझे ये लगता है कि ये स्टैंड ऑफ जो है नेक्स्ट ईयर जब स्टार्ट होगा तो चांसेस आर देयर कि अगले साल के जो महीने हैं, मतलब आप ये समझ लें कि ये अगला पूरा साल इसी सूरत हाल में गुजर सकता है जब ये स्टैंड ऑफ रिजॉल्व होगा और आप जो है फिर वो फर्दर कोई एक्शन लेने की पोजीशन में आएंगे। लेकिन बहरहाल जो भी है, जैसा भी है, जितनी भी देर लगेगी, सिचुएशन ग्रेजुअली यहाँ पे आप दोनों के दरमियान में बेहतर होती हुई नज़र आ रही है और ख़ास तौर पे इसमें अगले 6 महीने काफ़ी ज़्यादा अहम हो सकते हैं। अब हम आ जाते हैं करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। करियर में भी मैंने आपको जैसे पहले कहा कि जब ये साल शुरू हुआ था तो आपकी पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन विद द टाइम जैसे जैसे ये साल गुजरा और प्लानिटरी पोजीशन इस किस्म की बनी, जिसमें ख़ास तौर पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो जुपिटर की पोजीशन का ख़राब होना है, जिसकी वजह से आपकी सारी पार्टनरशिप्स जो है, लोगों के साथ डीलिंग्स, हर चीज़ डिस्टर्ब हो गई। ये ख़ास तौर पर जेमिनी असेंडेंट लोगों के लिए मैं बात कर रही हूँ। तो अब उसके बाद इन दिनों के अंदर, ठीक है, देयर आर फ्यू पीपल जो कि आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहे हैं, देयर आर फ्यू पीपल जो कि आपको सपोर्ट कर रहे हैं इन 15 डेज़ के अंदर। और ये सपोर्ट जो है ना सिर्फ फाइनेंशियल हो सकती है बल्कि इमोशनल, स्पिरिचुअल हो सकती है। आपको आइडियाज़ दिए जा सकते हैं, आपको एडवाइसेस मिलेंगी किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की तरफ से। अगेन ये पर्सन जो है ये काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि ये वाटर साइन है, ठीक है। और चूँकि हम यहाँ पे करियर और फाइनेंशियल सिचुएशन को देख रहे हैं, सो यहाँ पे ये पर्सन जो है ये कोई आपका वर्क रिलेटेड नहीं नज़र आ रहा, लेकिन ये एक हाईली स्पिरिचुअल पर्सन हो सकता है। ये एक ऐसा शख्स हो सकता है या ख़ातून हो सकती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, ठीक है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे डेफिनेटली, और कोई ना कोई कनेक्शन इनके साथ आपका ऐसा बना हुआ है जो कि जैसे अनसीन कनेक्शन होता है। ऑन ग्राउंड शायद कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से गेट अलॉन्ग कर रहे हैं। जहाँ तक बाकी रिमेनिंग फाइनेंस का ताल्लुक़ है, आई रियली फील कि आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। स्टिल देयर आर फ्यू पैचेस जो कि हैं मौजूद स्ट्रगल के, जो जिसमें साल के आगाज़ से ही कुछ ना कुछ सिचुएशन नज़र आ रही है। लेकिन ये कि आने वाले दिनों में बहरहाल जैसे कि मैंने कहा कि जो भी सूरत हाल है, आपकी हेल्थ है, आपके मनी मैटर्स हैं, आपका रिलेशनशिप है, जो भी सिचुएशन है, आने वाले दिनों में अगले 6 महीनों में ग्रेजुअली आपको महसूस होगा कि हाँ, अब सूरत हाल के अंदर बेहतरी आ रही है, तब्दीली आ रही है, इम्प्रूवमेंट वाली तब्दीली आ रही है।
है, ख़राबी वाली तब्दीली नहीं आ रही है। पहले से आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाएंगी और यकीनन आपके फैमिली के हवाले से भी सूरत हाल बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। और आप ऐसे अपने आप को फ़ील करेंगे, वो जो बेसिकली आप अपना स्पार्क लूज़ किए हुए हैं वो स्पार्क आपको रीगेन होता हुआ नज़र आएगा और आपको फ़ील होगा कि अब आप दोबारा एक दफ़ा फिर ना सिर्फ काम कर पा रहे हैं बल्कि फर्दर नए प्रोजेक्ट करने की भी पोजीशन में मौजूद हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जेमिनाइज लोगों ने बहुत मुश्किल टाइम देखा है, स्टिल वो टाइम अभी कुछ ना कुछ रेमिनेंस उसकी बाकी है, लेकिन आप अपनी कोशिश जारी रखें, हिम्मत नहीं हारनी है आपने, और ये चीज़ें जो हैं ये इंशाल्लाह ताला क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक हो गया जी। से ये थी जेमिनी, सन, मून और असेंडेंट लोगों की रीडिंग। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।